कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा में एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। दरभंगा के अतरबेल में आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता ने मंच से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अश्लील गालियां दी। यह कार्यक्रम यूथ कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद की ओर से आयोजित किया गया था। अब वीडियो के वायरल होने के बाद भाजपा ने भी प्रतिक्रिया साझा की है और कहा है कि इस तरह की नीचता पहले कभी नहीं देखी गई। कांग्रेस और उसके नेता सारी हदें पार कर चुके हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी पर आरोप लगते रहे कि वे पीएम मोदी के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। अब कार्यकर्ता की इस हरकत ने विवाद को और गहरा कर दिया है। सियासत में भी मोहब्बत थी, अब मोहब्बत में भी सियासत है। कल तक मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी की जनसभाओं में कब अब शब्दों का प्रयोग होने लगा, ये तो मोहब्बत की दुकान वाले ही जाने। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। लेकिन इस तरीके की सियासत शायद ज्यादा चलती नहीं है। जी हां, मैं हूं अम्बरीश सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल इनकाउंटर। राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। उनके साथ विपक्ष में खासतौर पर तेजस्वी यादव को ज्यादातर समय राहुल गांधी के साथ देखा जा सकता है। बिहारी भाषा का चलन तो खूब हो ही रहा है, लेकिन काफी समय से यह भी देखा जा रहा है कि राहुल गांधी अपनी जनसभाओं में प्रधानमंत्री मोदी के भी टू तलाक के शब्द वो ज्यादातर समय कहते हुए दिख जाते हैं। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। प्रधानमंत्री पद की अपनी गरिमा है, संवैधानिक पद है, और खुद राहुल गांधी भी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनके द्वारा ऐसे शब्द शायद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो उसके लाखों करोड़ों जो कार्यकर्ता है, साथ ही साथ जनता जो काफी नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री पद की गरिमा को देखते हुए ऐसे शब्द से शायद राहुल गांधी को बचना चाहिए। एक ताजा मामला दरभंगा जिले से आया है, बिहार के, जहां पर नौशाद नामक एक व्यक्ति ने, जो कि यूथ कांग्रेस का सदस्य भी बताया जा रहा है, उसने एक कार्यक्रम करवाया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। चुनाव हर 5 साल में होते हैं। राज्य के चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, साथ ही साथ लोकसभा के भी चुनाव होते हैं। पार्टियों में आपस में मतभेद जो है वो तो देखा जाता है, और वो सही भी है। सभी पार्टियों के अपने अलग अलग मत हैं, अपने अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए अगर कोई प्रधानमंत्री पद पर विराजमान है, उसके लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करना जो शायद एक गलत संदेश तो देता ही देता है समाज में, साथ ही साथ ये भी दर्शाता है कि चुनाव आते हैं तो इतना उग्र होने की क्या जरूरत है। जनता के बीच आप अपने जो वादे हैं उनको लेकर जाइए, अपना मैनिफेस्टो जनता के बीच में लेकर जाएं। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि वीडियो में साफ साफ सुना जा सकता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है, जो कि शायद संवैधानिक तरीके से तो पूर्णतः गलत है। आपसी जो मतभेद है, जो आपका आपसी विचारधारा जो एक दूसरे से अलग है, आप अपने मैनिफेस्टो में जनता को बिहार में अगले 5 साल में क्या देंगे वो आप बताएं। ज्यादातर समय देखा जा रहा है कि जो विपक्ष है वो जा रहा है, अपनी बातों को भी जनता तक पहुंचा रहा है, अलग अलग तरीके से पहुंचा रहा है, और राहुल गांधी को अच्छा खासा समर्थन भी मिल रहा है तेजस्वी यादव के साथ। इस तरीके से शब्दों का प्रयोग अगर होगा तो दूसरी तरफ से भी शब्दों की बौछार होगी, और इससे मामला और गरमाएगा। खास बात, एक बड़ी बात यह भी बता दें
कि राहुल गांधी की जनसभाओं के अलावा ये जो दरभंगा में इस तरीके का जो मामला हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, इससे नुकसान विपक्ष का भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस सब्जेक्ट को खेल सकती है। और अगर ये पैतरा भारतीय जनता पार्टी का काम कर गया तो विपक्ष के लिए फिर आने वाले 5 साल जो है बहुत कड़वे होंगे, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं और इस बार जहां तक मेरा आकलन कहता है कि एनडीए के अलावा विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन ये दो छोर तो है ही, ये दो जो चुनाव में बड़े एनडीए और विपक्ष इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। इसके अलावा जन सुराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर की पार्टी आने से मामला त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी जिस तरीके से लगातार अपने साथ लोगों को जोड़ा है, और प्रशांत किशोर का दावा भी है कि जितने कार्यकर्ताओं को, जितनी लोगों को उन्होंने अपनी पार्टी में जोड़ा है, इतने लोग तो शायद भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी नहीं है जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो एक दिलचस्प मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला है। जनता तक अपनी बातों को रखा जाए और स्पष्ट तरीके से रखा जाए। अपने मैनिफेस्टो को आप कैसे अगले 5 साल तक जनता को किए गए वादों को किस तरीके से धरातल पर आप पहुंचाएंगे, ये एक बड़ी बात है। लेकिन अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी, इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग होगा, जैसा कि नौशाद के कार्यक्रम में किया गया। नौशाद के लिए बता दूं जनता को, अपने दर्शकों को भी, कि नौशाद यूथ कांग्रेस से जुड़ा हुआ दरभंगा के जाले विधानसभा का रहने वाला है। वहां से इस बार टिकट का दावेदार है। एक अन्य दावेदार मशकूर उस्मानी की पिटाई 3 दिन पहले की थी, उस्मानी का सर फट गया था। जाले से विधायक है नगर विकास मंत्री जो कि बीजेपी के जीवेश मिश्रा हैं। उसी विधानसभा से नौशाद जो है वो भी कांग्रेस से टिकट का उम्मीदवार है। हालांकि इस घटना के बाद कांग्रेस क्या स्टेप लेती है, क्योंकि अब दिलचस्प बात यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब विपक्ष पर कटाक्ष कर रहा है और ये कह रहा है कि कांग्रेस की ये पुरानी रणनीति है, कांग्रेस की पुरानी आदत है कि प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद का इस तरीके से अपशब्द भाषा का या अमर्यादित आचरण कांग्रेस के लिए कोई नया नहीं है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कहती है। लेकिन बड़ी बात अब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन सा बड़ा विस्फोट होगा इस घटना के बाद, यह देखने वाला विषय है। लेकिन कांग्रेस या विपक्ष के लिए अगर आपको सत्ता में आना है तो वैचारिक तरीके से मतभेद को सामने मतभेद होंगे, लेकिन मतभेद नहीं होने चाहिए और जनता के बीच में पॉजिटिव मैसेज के साथ अगर आप अपनी बातों को रखेंगे तो शायद मुकाबले को और दिलचस्प जो है वो बनाया जा सकता है।